Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video I will share with you all my preparation strategy for the CA final group 2 paper called IBS. So IBS एक ओपन एग्जाम पेपर है जो DT और ITT के बाद देना पड़ता है एंड वी गेट्स 4 hours फॉर दिस एग्जाम और सारे बुक्स इसमें लेकर के जा सकते हैं. So IBS comprises of all the 7 papers of CA final, all the 4 papers of group 1 and other 3 papers of group 2. So all the 7 papers का ये मिक्सचर है. So I got 64 marks in IBS in May 2024 exam. So last year May 2024 that was the first attempt for this paper. उस टाइम पे ये न्यू पेपर था एंड वी हैड नो आइडिया कि इसमें कैसा पेपर आ सकता है. बुक्स भी अवेलेबल नहीं थे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसा कोई इस सब्जेक्ट के लिए. So how I prepared for this paper I'm going to share with you all in this video and I hope this video is going to help you to clear your exams too. So let's start. सबसे पहले स्टार्ट कलेक्टिंग ऑल द 7 पेपर्स बुक्स. जैसे कि इंस्टीट्यूट का बुक हो गया और ग्रुप 1 CA फाइनल का और ग्रुप 2 CA फाइनल का. अगर नहीं है तो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल से आप घर पर मंगा सकते हैं ऑल द स्टडी मटेरियल्स. तो सारा बुक्स आप ले लो एंड अदर रेफरेंस बुक्स जो भी आप अलग से प्रेफर कर रहे हो बाकी सब्जेक्ट्स का वो सारे भी आप अपने साथ रखो. बट मेनली इंस्टीट्यूट का जो भी स्टडी मटेरियल है वो सारे 7 सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए. उसके बाद यू नीड टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल में आप जा कर के सर्च कर सकते हो बाय राइटिंग IBS CA फाइनल ग्रुप 2 नेम. तो जितने भी चैनल्स आपको दिखेंगे यू हैव टू ज्वाइन दैट चैनल विच हैज़ मोर सब्सक्राइबर्स. तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें नोट्स शेयर करते रहते हैं और स्ट्रेटजी भी शेयर करते रहते हैं लाइक नोट्स रिलेटेड टू कंटेंट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज. तो जितने भी आपको ये PDF होंगे जो कंटेंट से रिलेटेड, जैसे सपोज AFR हो गया, ऑडिट हो गया, DT IDT, ये सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज कंटेंट का नोट्स को आपको डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है. और एवरी टाइम आपको गो थ्रू करना है. IBS में आपको याद नहीं करना है कुछ भी. यू नीड टू बी फैमिलियर विद द कंटेंट ऑफ एवरी सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज सो दैट एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको टॉपिक क्वेश्चन का पढ़ने के बाद आपको याद रहे कि कंटेंट में आप देखो और डायरेक्ट आप उस सब्जेक्ट के चैप्टर में चले जाओ. DT IDT का पेपर के प्रिपरेशन के साथ एवरी डे यू नीड 1 hour फॉर IBS. 1 hour IBS में आपको याद नहीं करना है कोई भी चीज़ या प्रैक्टिस नहीं करना है. आपको कंटेंट्स को रीड करना है और चैप्टर्स को रीड करना है एवरी जो भी सब्जेक्ट्स है. अगर ग्रुप 1 बहुत पहले दे चुके हो तो ग्रुप 1 का जो 4 पेपर्स है उसके स्टडी मटेरियल और कंटेंट्स को बार बार पढ़ना है. रीडिंग सिर्फ करना है, कुछ याद नहीं करना है. रीड करने से क्या होगा, कंटेंट्स को देख करके डायरेक्टली आप चैप्टर में जाओ और वहाँ पर आपको वो टॉपिक कितने फास्ट आप उसको सर्च कर पा रहे हो यही आपको एग्जाम में करना है क्वेश्चन को देख करके. सो कंटेंट्स डाउनलोड करके आपने प्रिंट आउट कर लिया. बुक्स आपके पास स्टडी मटेरियल है. उसके बाद यू नीड केस स्टडी बुक फॉर IBS. सो मार्केट में यू विल सी देयर आर मेनी टीचर्स हु आर प्रोवाइडिंग एक कंसोलिडेटेड बुक जो पुराने सारे केस स्टडीज जो है उससे उसको कंबाइंड करके एक बुक बनाकर IBS के लिए प्रोवाइड करें. सो मैंने उस टाइम पर अतुल अग्रवाल का एक बुक परचेज किया था जो IBS के केस स्टडी के लिए था. सो यू कैन परचेज दैट टू ऑनलाइन और ऑफलाइन इफ़ यू आर गेटिंग इट. सो यही आपको लेकर के एग्जाम में जाना है. बिफोर एग्जाम आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स को बस रीड करना है. एवरी डे 1 hour आप रीड करो. और अतुल अग्रवाल का जो बुक है उनके बुक में जो केस स्टडी दिया हुआ है उसको आप एवरी डे 10 की स्टडी हो गया या 15 ऐसे करके जितना आप कर पाओ बस रीड करना है. आपको IBS में कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ आपको रीड करना है और याद कितना फास्ट आप चैप्टर्स में कंटेंट को देख के टॉपिक को देख करके आप खोज सकते हो, सर्च कर सकते हो. तो जो केस स्टडीज़ भी आप अतुल अग्रवाल का जो बुक में आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आप जब केस स्टडीज़ को पढ़ोगे तो वहाँ से डायरेक्टली आप अपने स्टडी मटेरियल बुक या ऐसे कोशिश करो क्वेश्चंस को देखिए कैसे मैं जल्दी ढूंढ पाती हूँ. तो वैसे सिर्फ यही जितना फास्ट आप सर्च कर सकते हो क्वेश्चंस को उतना अच्छा रहेगा. एग्ज़ाम में समय बचेगा और जल्दी आंसर्स लिख सकते हैं. तो सारे बुक्स को एग्ज़ाम के दिन आपको लेकर के जाना है. सो ट्रॉली बैग या जो भी बैग है आप उसमें लेकर के जाओ. ये सोचना नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है या फिर ट्रॉली लेकर के जा रहे हैं सभी मुझ पर हंसेंगे या ये सब, क्योंकि वहाँ पे सभी बैग और ट्रॉली लेकर जा रहे हैं. मैं खुद एक ट्रॉली लेकर के पूरे बुक्स को गई थी और मेनली स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का, क्योंकि स्टडी मटेरियल के जो चैप्टर्स है उसके लास्ट में जो क्वेश्चन रहते हैं मोस्टली वो पेपर्स में आपको देखने मिलेंगे. सो AFR या फिर जितने भी AFM के पेपर्स के जो सम्स हो गए, कुछ सम्स तो सेम टू सेम स्टडी मटेरियल के आ जाते हैं तो वो आपको आसानी से उसमें कॉपी पेस्ट करने में समय बचेगा. सो स्टडी मटेरियल ज़रूर लेकर के जाना और सारे नोट्स सारे ट्रॉली बैग में आप लेकर जाओ.
एग्ज़ाम में आपको बेंच पे जितना भी समय मिल रहा है उसमें सारे बुक्स को सारे सब्जेक्ट के बुक्स में कंटेंट को जो प्रिंट आउट किया था उसको डाल करके वैसे सेट करके रख दो। क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे तो क्वेश्चन पेपर में केस स्टडी आप पढ़ो, केस स्टडी से जैसे ही आपको लगे कि ये इस सब्जेक्ट का है, कभी कभी क्या होता है कि सेम क्वेश्चन नहीं आता है, लाइक जितना स्टडी मटेरियल या बुक्स में सेम क्वेश्चन है वैसे सेम टू सेम तो नहीं इस एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपको टॉपिक थोड़ा सा ही फेमिलियर लगे कि अच्छा ये इस सेक्शन के बारे में पूछ रहा है या ये सब्जेक्ट का इस टॉपिक हो सकता है, सबसे पहले आप उसके स्टडी को पढ़ते ही लाइक कौन से सब्जेक्ट का है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट का लग रहा है इसके क्वेश्चन पेपर में देख के, तो वैसे आप उसको कंटेंट से जो आपके पास नोट्स अवेलेबल है उससे ढूंढना स्टार्ट करो और फास्ट ऐसे करके ढूंढो और कॉपी पेस्ट करो। और अगर सेम नहीं मिलता है तो आप सेक्शन को पढ़ लो DT IDT में और वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं सोचो कि 4 आवर्स बहुत होते हैं, जब क्वेश्चंस को सर्च करने लगते हैं तो उस टाइम पर 4 आवर्स में बहुत कम पड़ जाते हैं। तो ऐसे करके आपको सर्च करना और जल्दी जल्दी लिखना है, सेम टू सेम लिखो। और अगर आपको उतना टाइम नहीं है कि बहुत ही बड़ा आंसर दिया हुआ है और आपको एग्जाम में इतना बड़ा लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, तो आप एक बार रीड कर लो स्टडी मटेरियल में क्या आंसर है और उसको अपने लैंग्वेज में अगर जल्दी से लिख पाते हो तो शॉर्ट करके लिख सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।